नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार गुप्ता आप सभी लोगों का लर्न टैली पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे किसी भी एंट्री का रिकॉर्ड कैसे टैली सॉफ्टवेयर में, जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है उस पर किया जाता है। तो आइए चलिए वीडियो में देखते हैं। कुछ हमारे पास एंट्री है जो कि आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे। जैसे देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे एंट्री है। इस एंट्री को हम टैली सॉफ्टवेयर पे कैसे रिकॉर्ड करें, जैसे एक आध दो एंट्री के बारे में नॉर्मली बता दे रहे हैं। जैसे हमारे पास कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय बिजनेस इन कैश 1 लाख, मतलब हम 1 लाख से एक जो कंपनी है उसमें हम अपना पैसा कैपिटल अकाउंट के थ्रू लगा रहे हैं। दूसरा था गुड्स परचेज फ्रॉम बालाजी इन 50,000 कि हम बालाजी से 50,000 का गुड्स जो है परचेज कर रहे हैं, उधारी खरीद रहे हैं। सो गुड्स टू मऊ कंप्यूटर 80,000, मतलब मऊ कंप्यूटर से 80,000 का गुड्स खरीद रहे हैं। तो ये हमारी एंट्री है। इसी एंट्री को हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करें, तो आइए चलिए हम टैली सॉफ्टवेयर पे करके इसको देखते हैं। सबसे पहले हम टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टैली, आ गया टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है। टैली प्राइम बहुत ही आसानी तरीके से आप लोगों को हम जो भी एंट्री है कैसे रिकॉर्ड की जाती है बताएंगे। सबसे पहले हम एक नया कंपनी बना रहे हैं और इस कंपनी का नाम लिख रहे हैं, न्यू कंपनी लिख रहे हैं। जैसे हमने टाइप किया न्यू कंपनी, एड्रेस दे दे रहे हैं मऊ, स्टेट यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश, पिन कोड 221705, मोबाइल नंबर यहाँ से क्लिक करके एक्सेप्ट करा दे रहे हैं। एक्सेप्ट कराने के बाद आपका कन्फर्मेशन आएगा, इसको भी हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। हमारी एक न्यू कंपनी बन गई। सबसे पहले हमारी कौन सी एंट्री थी, तो यहाँ से कैपिटल इंस्टीट्यूट बाय बिजनेस इन कैश 1 लाख, मतलब 1 लाख से एक बिजनेस का क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि मतलब एक किस वाउचर में एंट्री होगा हमारा। तो जब भी आपके पास किसी भी रूप में पेमेंट आएगा, चाहे वो एडवांस हो, चाहे आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो, चाहे किसी से उधारी आप ले रहे हैं, किसी भी प्रकार का जब पैसा आएगा तो आपका किस वाउचर में होगा, तो रिसिप्ट में होगा। तो हम रिसिप्ट वाउचर में हैं। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 दिखा रहा है। 2 का मतलब होता है क्रेडिटर और बाय का मतलब होता है डेबिटर। अगर इसको आपको चेंज करना होगा तो F12 क्लिक करेंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन जो दिखा रहा है इसको आप लोग यस करके कंट्रोल पर ये कर देंगे एक्सेप्ट। तो देखिए आप सैलरी, डेबिटर और क्रेडिटर CR और DR दिखाना स्टार्ट हो गया। तो इसमें पहला है आपका कैपिटल। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कीजिए, चाहे Alt+C क्लिक कीजिए। Alt+C क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। जैसे हम टाइप करें कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट होगा। ये आपका किस में आएगा, आप लोगों को बताया था 4 चीज़ होता है, इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है वो हमारा क्या होगा, एसेट्स में आएगा। इस कैसे एसेट्स में आएगा, तो इसको यहाँ पे कंट्रोल+इंटर क्लिक करके, लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि अगर किसी से पैसा ले रहे हैं तो उनको देना है। तो हमारा कैपिटल अकाउंट का कैपिटल अकाउंट होगा। एक्सेप्ट किए और यहाँ पे हमने क्या किया, कितना था, तो 1 लाख, ठीक है। इंटर किए, इंटर कैसे, तो कैश, और यहाँ से इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। तो हमारी पहला एंट्री, हमारा जो ट्रांजेक्शन था हमने वो टैली सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड कर चुके हैं बहुत ही आसानी पूर्वक से, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। दूसरा हमारा है गुड्स परचेज फ्रॉम बालाजी, कितने का, 50,000 का। बालाजी से हम कितने का गुड्स खरीद रहे हैं, 50,000 का। तो ये हमारा किस में होगा,
तो जब भी आप गुड्स खरीदेंगे तो अगर आप बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं तो परचेज में खरीदेंगे, अगर पर्सनली कैश खरीद रहे हैं तो पेमेंट में। पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है। जैसे देखिए गुड्स परचेज फ्रॉम बालाजी कितने का 50,000 का, मतलब बालाजी से हम गुड्स खरीद रहे हैं कितने का 50,000 का उधारी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए परचेज गुड्स खरीद रहे हैं, अगर कंपनी के लिए खरीद रहे हैं तो आपका परचेज में होगा, और अगर पेमेंट से डायरेक्ट खरीद रहे हैं तो आपका पेमेंट में होगा। तो हमारा ये किस में होगा, तो परचेज में होगा। तो हम यहाँ पे परचेज पे आए और इसका शॉर्टकट की है F9। अब यहाँ पे चेंज मूड पे जाएंगे। चेंज मूड पे आने के बाद एज ए बाउचर पे आए, क्योंकि ये नॉर्मली एंट्री है बिल्कुल। तो यहाँ पे एज ए बाउचर पे आए। एज ए बाउचर पे आने के बाद अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिटर कौन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट करें, लिखेंगे बालाजी अंडर ग्रुप हमारा हो जाएगा यहाँ पे सनरी क्रेडिटर। जहाँ से हम गुड्स खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सनरी क्रेडिटर। यहाँ से सनरी क्रेडिटर कर दें और इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर दें, एक्सेप्ट कर दें। कितने का गुड्स खरीद रहे हैं, तो 50,000 इंटर किए। अब डेबिटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परचेज अकाउंट्स, यहाँ पे लिख रहे हैं हम परचेज अकाउंट का हम अंडर ग्रुप कर देंगे परचेज अकाउंट। ये हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटीज। क्यों होगा, क्योंकि ये हमको इनको क्या करना है, पेमेंट देना है। एक्सेप्ट किए, इंटर किए, तो हमने बालाजी कंप्यूटर से कितना का 50,000 का गुड्स परचेज कर लिया। कितने आसानी तरीके से एंट्री हो रहा है। ठीक है, तो दूसरी एंट्री भी हम लोगों की कंप्लीट हो गई। ठीक है, तीसरा है कि जब हम बालाजी से 50,000 का गुड्स करते हैं तो यहाँ पे देखिए तीसरी एंट्री है गुड्स सोल्ड टू मऊ कंप्यूटर 80,000 का हम क्या कर रहे हैं, मऊ कंप्यूटर को गुड्स बेच रहे हैं। हमने 50,000 का गुड्स खरीदा और 80,000 का क्या कर रहे हैं, मऊ कंप्यूटर को बेच रहे हैं। तो इस एंट्री को किस में करेंगे, तो हमारा सेल बाउचर में होगा। सेल बाउचर में आए और यहाँ से चेंज मूड में गए, एज ए बाउचर पे आए और फिर यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मऊ कंप्यूटर, हमने यहाँ पे लिया, एक मिनट स्पेलिंग, यहाँ पे लिखेंगे मऊ कंप्यूटर। अब अंडर ग्रुप क्या होगा, तो ये हमारा कस्टमर है, तो यहाँ से सनरी डेबिटर कर देंगे, बिल बाय बिल नो रहने देंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल ए और यहाँ से 80,000। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ से क्रिएट करेंगे, लिखेंगे सेल अकाउंट। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं सेल, हमने टाइप किया सेल अकाउंट। सेल अकाउंट का अंडर ग्रुप होगा हमारा सेल अकाउंट, कंट्रोल ए कर दिए, एंटर। तो हमने 80,000 का क्या गुड्स मऊ कंप्यूटर को सेल कर दें, यहाँ से क्लिक करके एक्सेप्ट करा सकते हैं। अब आपका इसका आप देख सकते हैं, पेंडल देखना चाहें तो यहाँ पेंडल पे आके चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो परचेज है अकाउंट, कितने का हमने परचेज सामान किया था, 80,000 का, 50,000 का, और हमारा सेल कितने का हुआ है, 80,000 का। ग्रोस प्रॉफिट हमको कितने का हुआ है, 30,000 का। हमने गुड्स खरीदा 50,000 का, बेचा 80,000 का, और नेट हमारा प्रॉफिट उतना ही होगा 30,000 रुपया। ठीक है, अगर और देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आइए, अकाउंटिंग बुक में आइए, लेजर में जाएंगे। अब जिसका देखना होगा यहाँ से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कैश का देखना होगा तो कैश का देख सकते हैं, कैश हमने कैपिटल अकाउंट के थ्रू पैसा लगाया था। बालाजी का देखना होगा तो यहाँ से बालाजी का देख सकते हैं, परचेज अकाउंट बालाजी को कितने का, 50,000 का किए हैं।
तो यहाँ से P&L आप इसका चेक कर सकते हैं, सॉरी लेजर अकाउंट चेक कर सकते हैं। सेल हमने कितने का किया है, 80,000 का किया है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट भी आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, अकाउंट बुक में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बैक आएंगे, बैक आने के बाद फिर अब हम अगली एंट्री पे चलते हैं। अगला एंट्री हमारा क्या है, तो अगला एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम मऊ कंप्यूटर 40,000। 40,000 क्या कर रहे हैं, मऊ कंप्यूटर से रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा। अब जैसे आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में दिखाए भी थे कि यहाँ पे आप कौन सा कितने नंबर की एंट्री है आपका, 4। अब 4 नंबर में आप लोगों को बताया था यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैश रिसीव फ्रॉम मऊ कंप्यूटर 40,000। तो यहाँ पे आपका हम पूरा बकायदे आप लोगों को बताया था कैश रिसीव हो तो डेबिटर जो दे रहा है हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। यहाँ पे देख भी सकते हैं एंट्री हमने करके दिया, कैश हमारा डेबिटर हो गया और मऊ कंप्यूटर हमारा क्रेडिटर हो गया। तो इसी एंट्री को हम वहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इसका थ्योरी पार्ट समझा दिए थे। तो कैश रिसीव फ्रॉम मऊ कंप्यूटर 40,000। 40,000 क्या हो रहा है, मऊ कंप्यूटर को हमने 80,000 का बेचा था, उन्होंने हमको 40,000 रुपया पेमेंट दिया। तो जब पेमेंट आएगा तो किस वाउचर में होगा, हमारा रिसिप्ट में होगा। तो यहाँ से हम रिसिप्ट वाउचर में आएंगे और रिसिप्ट वाउचर में आने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे मऊ कंप्यूटर, कितना, तो हमारा 40,000। ठीक है, मऊ कंप्यूटर से हमको कितना लेना है, 80,000। 40,000 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम कैसे हमको पैसा मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है। तो देखिए कितना आसानी से हमारा टैली सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड आसानी से हो रहा है। आप लोग भी इसको बहुत ही आसानी पूर्वक से कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये सर ये चीज़ हमको एक कन्फ्यूजन है, तो हम आप लोगों का कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। तो हमारा 4 एंट्री रिकॉर्ड हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए अगला एंट्री है कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,000। हम क्या कर रहे हैं, अपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब जमा कर रहे हैं। तो अब जब कैश डिपॉजिट कर रहे हैं इन बैंक, तो ये आपका क्या होगा, जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है तो कंट्रा में किया जाता है। तो हम कंट्रा वाउचर में आएंगे और हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। तो पहले यहाँ से कैश को सिलेक्ट करेंगे, कितना, तो 10,000। और तो यहाँ पे हमारे पास बैंक अकाउंट नहीं है, तो यहाँ से हम बैंक अकाउंट खोलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हम टाइप करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमारा एक अकाउंट है और अंडर ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट। अब करेंट एसेट्स, क्योंकि बैंक अकाउंट क्या होता है, करेंट, उसमें हमारा आपका पेमेंट जमा रहेगा और कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ेगा। ठीक है, 10,000 रुपये। देखिए हमने क्या किया, कैश डिपॉजिट, क्वेश्चन में था आपका कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,000, मतलब बैंक में हम 10,000 रुपया जमा करें। तो हमने क्या किया, कैश अपना 10,000 रुपया जमा करें, किसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हमने डिपॉजिट कर दिया। यहाँ से इंटर करके अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो 10,000 रुपया हम जमा करें बैंक में, तो कितने का नोट है, तो मानिए कि हम 20 नोट है 500 का, और यहाँ से इंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे, अगर इसमें आपका डिफरेंट हो रहा है, यहाँ पे जैसे हमने 19 कर दिया तो ये लेगा नहीं, यहाँ पे देखिए डिफरेंट दिखा दे। अगर मानिए गलती से आपने 21 कर दिया तो देखिए ये निगेटिव में चला जाएगा, मतलब 500 रुपया ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से जितना आपका होगा नोट यहाँ पे देख सकते हैं। तो 500 का हमने 20 नोट कर दिया और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा दिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगली एंट्री पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे फर्नीचर परचेज इन कैश, कितने का, 5,000 का। कि हम 5,000 का क्या कर रहे हैं, फर्नीचर खरीदना है, कैसे, तो कैश। तो जब यहाँ पे कैश आ गया तो अभी आगे वाली एंट्री में हमने गुड्स परचेज फ्रॉम बालाजी 50,000 का किया था। तो हमने अगर बेचने के पर्पस लिया था तो हमने किस में किया था, परचेज में। और ये हमारा क्या है, फर्नीचर परचेज इन कैश।
मतलब अपने लिए हम पर्सनली के लिए खरीद रहे हैं फर्नीचर इन कैश, तो किस में होगा हमारा पेमेंट में होगा। तो हम आते हैं यहाँ पे और पेमेंट वाउचर में चलते हैं और इसी एंट्री को करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट में गए और यहाँ पे लिखे हम फर्नीचर हम यहाँ पे फर्नीचर है ना हमारा, हाँ फर्नीचर है, तो यहाँ से हम फर्नीचर लिखेंगे। स्पेलिंग देखिए मिस्टेक हमसे, जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर का अब अंडर ग्रुप क्या होगा, तो ये भी हमारा फिक्स एसेट्स में आएगा। ये हमारा क्या आएगा, फिक्स एसेट्स, क्योंकि हमारा एसेट्स बढ़ रहा है। यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिए। कितने का है फर्नीचर हमारा, तो 5000 का, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5000। कैसे खरीद रहे हैं, तो कैश, ठीक है। तो देखिए कितने आसानी पूर्वक से हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ से क्लिक करके और यहाँ से एक्सेप्ट करा लिया, तो ये भी हमारी एंट्री होगी कंप्लीट। उसके बाद आते हैं सैलरी पेड इन कैश 5000, मतलब हम सैलरी पेड कर रहे हैं कितना, 5000 रुपया कैश जब कर रहे हैं, तो ये भी हमारा किस में होगा, पेमेंट में, क्योंकि इसमें दो अकाउंट, जैसे सैलरी दे रहे हैं तो हमारा खर्चा हो रहा है, कैसे दे रहे हैं तो कैश दे रहे हैं, तो दो अकाउंट, एक सैलरी का और एक कैश का। तो जब भी सैलरी किसी को देंगे, अगर देंगे तो पेमेंट में होगा, अगर लेंगे तो रिसिप्ट में होगा। तो ये भी हमारा किस में होगा, पेमेंट में। तो यहाँ पे पेमेंट में आएंगे और यहाँ से लेजर क्रिएट करेंगे और लिखेंगे सैलरी। यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं सैलरी, यहाँ पे हम गए और यहाँ पे हम टाइप करना स्टार्ट किए। यहाँ पे हम बैक स्पेस स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं और भी सैलरी एक्सपेंसेस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, ठीक है। तो सैलरी एक्सपेंसेस, तो जब खर्चा होगा तो किस में होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होगा, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिए। तो कितना हम सैलरी दे रहे हैं, तो 5000, तो यहाँ पे लिखेंगे 5000, इंटर करेंगे, इंटर। कैसे दे रहे हैं, तो कैश दे रहे हैं, और यहाँ से कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर देंगे, चाहे इंटर करके एक्सेप्ट करें। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, तो देखिए ट्रांजेक्शन कितना आसानी से रिकॉर्ड हो गया। अगला है ट्रांजेक्शन कमीशन पेड इन राम, कमीशन पेड टू राम इन कैश 200 रुपया, मतलब हम राम को कमीशन दे रहे हैं कितना, तो 200 रुपया। तो इसमें हमारा 3 अकाउंट बनना है, एक कैश कमीशन का अलग बनेगा, राम का अलग बनेगा और कैश का अलग बनेगा। तो जब 3 कंडीशन हो गया तो ये हमारा 2 वाउचर होगा, एक कमीशन का अलग बनेगा और राम का अलग बनेगा और कैश का अलग बनेगा, ठीक है। तो अगर इस एंट्री को रिकॉर्ड करना होगा तो हम 2 वाउचर में करेंगे। तो 2 वाउचर में से सबसे पहले हम जाएंगे जनरल में, तो कमीशन हम दे रहे हैं तो यहाँ पे हम जनरल में आएंगे और यहाँ से हम रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे कमीशन, ठीक है। तो कमीशन भी हमारा क्या है, खर्चा है एक प्रकार का, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा कमीशन होगा, ठीक है। कितना दे रहे हैं, तो 200 रुपया, कितना है पेमेंट, 200, हाँ, ठीक है। इंटर करेंगे तो किसको देना है, तो यहाँ पे राम को, तो यहाँ पे राम लिखेंगे। राम हमारे क्या है, सैलरी क्रेडिटर, अंडर ग्रुप कर देंगे सैलरी क्रेडिटर। यहाँ से कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो राम को हमने कमीशन देना था। अब हम इनको क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारी 2 कंडीशन था, तो 3 कंडीशन था, तो 2 ने पूरा कर लिया। अब राम को हमने कमीशन दिखा दिया जनरल में, अब उसको क्या करेंगे, राम को पेमेंट दे देंगे। तो यहाँ पे आएंगे पेमेंट में, पेमेंट में आने के बाद हम राम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से 200 रुपया दे देंगे,
इंटर करेंगे और यहाँ से कैश, और यहाँ से कंट्रोल+A से एक्सेप्ट कर दें। तो ये भी हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। कमीशन पेड टू राम इन कैश, राम को हमने 200 रुपया कमीशन दिया। तो ये भी हमारी एंट्री बहुत आसानी से रिकॉर्ड हो गई। अब अगली एंट्री हमारी है रेंट पेड इन कैश 1000 रुपया, मतलब हम अपना किराया दे रहे हैं तो कितने दे रहे हैं 1000 रुपया, कैसे दे रहे हैं तो कैश दे रहे हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर हम रेंट दे रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा पेमेंट में, क्योंकि हमारा एक खर्चा हो जाएगा। अगर हम रेंट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इनकम हो जाएगा, तो एसेट्स बढ़ेगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है रेंट दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा खर्चा हो जाएगा। तो जब हमारे पास से पैसा जाएगा तो किस वाउचर में होगा हमारा, तो ये पेमेंट में होगा। तो चलिए इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं हम टैली में। यहाँ से हम क्रिएट में आए और यहाँ पे लिखे रेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसका अंडर ग्रुप क्या है तो ये हमारा खर्चा है। तो यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल+A से एक्सेप्ट कर दिए। कितना दे रहे हैं तो 1000 इंटर करेंगे। कैसे दे रहे हैं तो कैश दे रहे हैं और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारी एंट्री क्या होगी रिकॉर्ड होगी। कितना आसानी से देखिए हमने क्या किया, रेंट को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। तो जो हमारा रेंट हो गया वो हमारा क्या हो गया खर्चा हो गया। कैसे दिए तो कैश दिए। अगर यही हम रेंट लेते तो किस में जाते रिसिप्ट में जाते, क्योंकि पैसा हमारा आता है। इसमें हमारा क्या हो रहा है पैसा जा रहा है। अब अगली एंट्री है चेक रिसिप्ट फ्रॉम मऊ कंप्यूटर 40,000, मतलब मऊ कंप्यूटर को जो हमने गुड्स 80,000 का बेचा था यहाँ पे, तो उन्होंने कैश दे दिया था 40,000। अभी 40,000 रुपया उनसे बकाया था। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे कि चेक रिसीव फ्रॉम मऊ कंप्यूटर 40,000, कि मऊ कंप्यूटर से चेक से क्या हो रहा है पैसा रिसीव हो रहा है। तो जब पैसा रिसीव होगा तो हमारा किस में होगा रिसिप्ट में, किसी भी रूप में, किसी भी जैसे कैश है चाहे चेक के थ्रू पैसा जो भी आएगा पैसा एक कंपनी में, तो हमारा किस में होगा रिसिप्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए चेक रिसीव फ्रॉम मऊ कंप्यूटर फॉर 40,000, मतलब 40,000 रुपया मऊ कंप्यूटर से हमको क्या हो रहा है पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम आएंगे तो जब भी पैसा आता है तो किस में आता है रिसिप्ट में। रिसिप्ट में किससे हो रहा है पैसा रिसिप्ट तो मऊ कंप्यूटर से। कितना हो रहा है तो 40,000 इंटर करेंगे। अब देखिए मऊ कंप्यूटर से हमारा क्या हो गया बैलेंस 0 हो गया, हमको कैश मिल गया। सॉरी कैश नहीं, इसमें किस में था तो चेक से मिला तो बैंक अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मऊ कंप्यूटर से हमको क्या हो गया चेक के थ्रू पैसा रिसीव हो गया। देखिए यहाँ पे चेक दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ये भी हमारी ट्रांजेक्शन क्या हो गई रिकॉर्ड होगी बहुत ही आसानी पूर्वक से। अब लास्ट है अमाउंट पेड टू बालाजी बाई कैश 20,000 और बाई चेक 20,000, मतलब हम बालाजी को हमने गुड्स खरीदा था कितने का 50,000 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम उनको कैश दे रहे हैं कितना 20,000 और 20,000 रुपया क्या दे रहे हैं अकाउंट में चेक के थ्रू दे रहे हैं। तो अगर हमारा पेमेंट जा रहा है तो किस में होगा पेमेंट वाउचर में होगा। तो इसको भी रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। हम जाएंगे पेमेंट में, पेमेंट में आने के बाद हम जाएंगे बालाजी। तो बालाजी को हम कितना पेमेंट दे रहे हैं तो 40,000, ठीक है 40,000 दिए। 40,000 में कैश कितना दे रहे हैं तो 20,000 इंटर करेंगे। इंटर करेंगे फिर इंटर करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको दो चीज़ से देना है। यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि अमाउंट पेड टू बालाजी कैश 20,000 और 20,000 अपने अकाउंट हैं। तो यहाँ पे देखिए बालाजी को हमने 40,000 रुपया दिया, 20,000 रुपया कैश और 20,000 रुपया अकाउंट में हमने पैसा दे दिया और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारी जितनी सारी एंट्री थी सारी एंट्री रिकॉर्ड हो गई। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है कहीं पे भी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
अब इसमें आगे चलते हैं। ये तो हमारी जितने ट्रांजेक्शन था सब आसानी पूर्वक से रिकॉर्ड हो गया। अब आते हैं हम टैली सॉफ्टवेयर पे, अपना हम P&L चेक करते हैं। P&L चेक करेंगे कि हमको कितना प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ। तो देखिए हमारा यहाँ पे परचेज Alt+F5 क्लिक करेंगे तो इसका देखिए व्यू हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया, परचेज हो गया। हमने गुड्स कितने का खरीदा था 50, हमने सेल कितने का किया 80,000 का। हमको प्रॉफिट उस समय कितना हुआ 30,000 रुपया। और हमारा खर्चा कितना हुआ, तो खर्चा 62 तो हुआ और 30,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो अब उसमें हमारा कितना बचा है पैसा, तो 23,000 रुपया 23,800 रुपया हमारा क्या हुआ बचा, प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट हमको कितना हुआ 23,800। तो ये हमारा देखिए कितना अच्छे से P&L भी बता दिया, हमको कुछ करना नहीं पड़ा। हमको बस टैली में जो भी अकाउंट था उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर दिया, ट्रांजेक्शन को, एंट्री जो था हमारा एंट्री को रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद हमारा देखिए सारा चीज़ बता दिया। तो हमने परचेज कितना किया 50,000, बेचा कितने का 80,000, प्रॉफिट कितना, ग्रोस अमाउंट कितना हुआ 30,000 रुपया, और बाकी हमारा क्या है खर्चा। तो और इसको अगर डिस्प्ले मोड में देखना होगा तो यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, अकाउंट बुक में जाएंगे। अकाउंट बुक में आने के बाद लेजर में जाएंगे और लेजर में जाके सबका आप चेक करना चाहें तो चेक कैश का चेक करना होगा। तो देखिए कैश हमारा सब बता रहा है। कैपिटल अकाउंट से 10,000 रुपये हमने डेबिट किया। मऊ कंप्यूटर को हमने रिसिप्ट किया था कितना 40,000 रुपया। और यहाँ पे हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कंट्रा में अपना क्या किया था 10,000 रुपया डिपॉजिट किया था। फर्नीचर हमने कितना पेमेंट के थ्रू कैश का। तो देखिए एक कैश का लेजर अपना पूरा बता दे रहा है कि आप कैश से कितने क्या चीज़ किए हैं। लास्ट में देखिए हमने बालाजी को कैश 40,000 रुपया दिया था, तो उसमें 20,000 रुपया कैश दिया था। तो ये हमारा था ट्रांजेक्शन। अगर आप बालाजी का देखना चाहते हैं तो बालाजी पे जाएंगे तो देखिए बालाजी में एक परचेज हमने गुड्स खरीदा कितने का 50,000 रुपये का, और कैश कितना दिया है उनको 40,000। अभी 10,000 रुपया उनका क्या बकाया नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि 50,000 रुपया का हमने क्रेडिट किया था, डेबिट उनको कितना किया है 40,000 रुपया, 10,000 रुपया बाकी है अभी। अब जैसे कैपिटल अकाउंट का चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कैश का बता दिए। एक्सपेंसेस खर्चा हमारा ये आपका दिखा रहा है। फर्नीचर हमने खरीदा था कितने का, डेबिट किया था 5,000 रुपये का। तो ऐसे करके एक एक लेजर का आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश का जितना था तो कैश का सारा एंट्री दिखा दिया। तो ऐसे ही आसानी से आप किसी भी एंट्री को टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब हम यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और आप लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।